दोस्तों, माचिस की तीली में सिर्फ एक चीज मिलाते ही सालों तक आपके घर में एक भी मच्छर नहीं आएगा। एक बार आपने इस तरीके को यूज कर लिया तो यकीन मानिए आप कोई भी कॉयल या फिर रिफिल जलाना भूल जाएंगे। मच्छरों से बचने के लिए हम तरह तरह के उपाय करते हैं। हम बहुत सारे केमिकल खरीद कर लेकर आते हैं, मार्केट जाते हैं, कॉयल खरीद कर लेकर आते हैं, लेकिन ये तरीका एकदम नेचुरल है। आपको कोई भी कॉयल जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई भी किसी भी तरीके का कीटनाशक आपके घर में लेके आना पड़ेगा। और आप देखेंगे पहली बार के इस्तेमाल से जितने भी मच्छर हैं आपके घर में वो तुरंत के तुरंत चले जाएंगे। दोस्तों, ये ना कोई अगरबत्ती है, ना कोई ऐसा स्प्रे है और ना ही कोई ऐसा केमिकल है जिससे आपको या आपके घर में आपके बच्चों को नुकसान पहुंचे। एकदम नेचुरल है और इससे आप अपने घर के मच्छर ही नहीं बल्कि छिपकली, कॉकरोच या छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनको भी अपने घर से रफू चक्कर कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, इसीलिए बस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि इसे कैसे बनाना है। तो दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे खास और मेन चीज चाहिए हमें यहाँ पर माचिस की तीली, जो कि हर घर में होती है। तो यहाँ पर देखिए एक माचिस की तीली मैंने ले ली है और लगभग आधे माचिस की तीलियों को हमें क्या करना है, कूट कर इसका जो मसाला है उसे निकाल लेना है। तो देखिए आप ना इस तरह से इनको रख लीजिएगा लंबा लंबा, क्योंकि इस तरह से हाथ से तोड़ते हैं ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप ना मसाले को कूटोगे तो बहुत ही आसानी से इसका जो मसाला है वो निकल आता है। तो लगभग 1/4 चम्मच या आप कह लीजिए 2 चुटकी के करीब हमें यहाँ पर जो माचिस की तीलियां हैं उनका ये जो मसाला है वो चाहिए। इसमें होता है फास्फोरस, जो कि हमारे जितने भी मच्छर हैं या फिर घर के जो कीड़े मकोड़े हैं उन्हें बहुत ही अच्छे से भगाने का काम करता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लगभग 2 चुटकी के करीब ये मसाला ले लिया है। तो थोड़ा सा मैं और तोड़ लेती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है। ये दोस्तों बहुत ही बढ़िया सा तरीका है, मतलब बहुत ही कम बजट में आप अपने घर से मच्छरों को भगा सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए। इसका एक बार छिड़काव आप करेंगे तो महीनों तक आपके घर में मच्छर नहीं आएंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर बहुत सारा ये जो बारूद है वो यहाँ पर मिल चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर एक चीज और ऐड करनी है। तो यहाँ पर आपको लेना है कपूर। तो 2 कपूर की टिकिया मैंने ले ली है और इसे हमें क्या करना है, अच्छे से इस तरह से देखिए कूटना है। जब इस तरह से आप कूट लोगे ना, एकदम पाउडर जैसा ये बनके तैयार हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से आपको क्या करना है, ये देखिए कपूर के अंदर मिक्स कर देना है। इसके बाद एक कटोरी में आपको इन सारी चीजों को निकाल लेना है। ठीक है, बस ध्यान से आप देखिए और तुरंत ही आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। कपूर से आपके घर की निगेटिविटी जाएगी, साथ ही आपके घर में जो भी मच्छर है, मक्खी है, वो तो जाएंगे ही, साथ ही फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है। अब देखिए आपको लेना है यहाँ लाल प्याज। तो आपको यहाँ पर लाल प्याज का ही इस्तेमाल करना है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। कोई भी आपको ना जो सफेद वाला प्याज होता है वो वाला मत लीजिएगा, वरना फिर अच्छे से काम नहीं करेगा और आप बोलोगे कि आपने जो रेमेडी बताई वो वर्क नहीं करती है। लाल लाल जो प्याज लेंगे ना आप, वो बहुत ही तेजी से काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको काट दिया। काटने के बाद इसको इस तरह से कद्दूकस कर लीजिए या फिर आप मिक्सी में भी चला सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। आधा प्याज करीब हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इस तरह से देखिए मैंने अच्छे से इसको कद्दूकस कर लिया। अब कद्दूकस करने के बाद आपको क्या करना है, इसको ना एक कटोरी के अंदर डाल देना है। मतलब ये देखिए जो हमने कटोरी तैयार की थी ना मसाले की, उसी के अंदर आपको ये देखिए इस तरह से डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों 1-2 चीजें हम और इसके अंदर ऐड करेंगे, आप किसी कागज पे नोट कर सकते हैं। भूलिएगा मत, कोई भी चीज स्किप मत कीजिएगा। इसके बाद आपको लेना है यहाँ डेटॉल। डेटॉल डालने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स करना है, ये देखिए। ठीक है, अब इस रेमेडी को मैं 2 तरीके से आपको यूज करना बताऊंगी, बहुत ही बढ़िया तरीका है, ये देखिए। इसके बाद आपको इसके अंदर डालना है यहाँ पर विनेगर। तो जो व्हाइट विनेगर होता है आप उसका यूज कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा रहता है, क्लीनिंग का बहुत अच्छे से काम करता है। साथ ही हमारे घर में जो छोटे छोटे से इंसेक्ट वगैरह होते हैं उन्हें भी भगाने का काम करता है। तो 2 ढक्कन भर के मैंने देखिए यहाँ विनेगर डाला। डालने के बाद अच्छे से हमें क्या करना है, इसको इस तरह से देखिए मिक्स कर लेना है। इसके बाद दोस्तों मैं इसके अंदर ऐड करूंगी यहाँ नीम का तेल। थोड़ा सा नीम का तेल आप ऐड कर दीजिएगा और अच्छे से आपको क्या करना है, इसको मिक्स कर देना है। नीम का तेल बहुत अच्छा रहता है हमारे घर से कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए, मच्छरों मक्खियों को भगाने के लिए। और इस स्प्रे से दोस्तों आप अपने घर से जो कॉकरोच वगैरह होते हैं, छिपकलियां होती हैं, उन्हें भी भगा सकते हो। अब इस तरह से देखिए मैंने इसको एक कटोरी के अंदर छान लिया। थोड़ा सा रस जो है ना मैंने दूसरी कटोरी के अंदर ऐसे ही रखा रहने दिया है।
अब आपको लेना है यहाँ कॉटन और कॉटन के छोटे छोटे बॉल बनाकर, ये देखिए ये जो बिना छना हुआ पानी है ना, इसके अंदर इस तरह से आपको लपेटना है। तो जितने भी आपको बॉल बनानी है ना, इस तरह से आप बॉल बनाकर तैयार कर लीजिए। इसका यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए ये 3 और 4 बॉल मैंने यहाँ पर तैयार की हैं। थोड़ा सा लिक्विड ये बच गया है तो मैं क्या करूँगी, दोबारा से ना इसी के अंदर मैं छान दूंगी, क्योंकि ख़राब नहीं कर सकते हम, बहुत मेहनत लगती है चीज़ों को बनाने में। तो थोड़ा सा रह गया, इसको भी मैं छान देती हूँ। ये हमारा यहाँ लिक्विड बन के तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसी के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है, जिससे ये कटोरी एकदम फूला फूल भर जाए पूरा। ये देखिए, ठीक है। अब ये हमारा लिक्विड बनके तैयार हो चुका। इसको आपको क्या करना है, एक स्प्रे बॉटल के अंदर ट्रांसफर करना है। तो देखिए इस तरह की स्प्रे बॉटल हम सभी के घर पे होती है, वरना 10 रुपए की स्प्रे बॉटल आपको मार्केट में मिल जाएगी, छोटी सी, वो ले लीजिएगा, ठीक है। वरना आप किसी बॉटल के जो ढक्कन होता है उसमें छेद कर लीजिएगा, तभी आपका काम बन जाएगा। मेरे पास ये रखी है ना, कॉलिन वगैरह की होगी तो वो भी आप ले सकते हो। इसके अंदर आपको क्या करना है, इस लिक्विड को अच्छे से देखिए डाल देना है। तो ये आपका स्प्रे बनके तैयार हो चुका है। और दोस्तों जितना आप इसे ना पुराना करेंगे, मतलब जितना ये पुराना होता जाएगा उतना ही ज़्यादा ये अच्छे से वर्क करता है। मैं इसको डाल रही ना, थोड़ा सा गिर रहा है, आप ना किसी कोन वगैरह से डालिएगा जिससे अच्छे से यहाँ पर इसके अंदर आ जाए, गिरे ना। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके ढक्कन को बंद कर देना है। आप इसे ज़्यादा क्वान्टिटी में भी बनाकर रख सकते हो। और चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका यूज़ आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले ये जो गोलियां है ना, इनको आपको कहीं भी, जहां भी आप बैठ रहे हैं ना, वहां पर इस तरह से रख दीजिएगा। ये छिपकली जहां बहुत ज्यादा आती है वहां इस तरह से रख दीजिएगा। एक भी छिपकली उस कमरे में नहीं रहेगी, मच्छर चले जाएंगे, आपको कोई भी कॉइल वगैरह जलाने की जरूरत नहीं होती है। इसी तरह से देखिए इस तरह से कोनों में आप डाल दीजिएगा। यहाँ बहुत ज्यादा मच्छर होते हैं तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर छिपकलियां इस तरह से कोने में बैठती हैं तो छिपकलियां भी भाग जाएंगी। छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, कॉकरोच होते हैं, वो भी आपका घर तुरंत के तुरंत छोड़ देते हैं। अब देखिए कॉकरोच वगैरह इसके पीछे भी छुप के बैठते हैं, तो इस तरह से यानी हमारा जो फ्रिज है उसके पीछे भी आप इसको डाल सकते हैं। मतलब हर उस जगह पर आप इसको यूज कर सकते हैं जहां स्प्रे करना मुश्किल हो जाता है, जहां कॉइल जलाना मुश्किल हो जाता है। और आप ना इस तरह से कोनों में इसको डाल के रखिएगा। इससे दोस्तों एक बहुत बड़ी समस्या, यानी कि चूहे भी आपके घर में नहीं आते। इसकी गंध बहुत ज्यादा तेज होती है, जो हमें तो अच्छी लगती है लेकिन मच्छर, मक्खियों या छिपकलियों के लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। इसी तरह से आप ना स्प्रे कर सकते हैं अपने घर में पूरे, जहां पर भी बहुत ज्यादा मच्छर हैं। ये मत सोचिएगा कि प्याज यूज़ किया है तो बदबू आएगी, बिल्कुल भी बदबू नहीं आती है, क्योंकि हमने इसके अंदर कपूर और विनेगर का इस्तेमाल किया है, जिससे आपकी जो कपूर की खुशबू है वो बहुत अच्छे से पूरे घर में फैलती है और प्याज की जो गंध है वो बिल्कुल दब जाती है। ये देखिए इस तरह से हर उस जगह पे स्प्रे कर दीजिएगा जहां पर भी मच्छर होते हैं, जहां आप केमिकल का यूज़ करते हैं। घर के कोनों में जरूर से कीजिएगा, क्योंकि कोनों में सबसे ज्यादा जो मच्छर होते हैं ना, अंधेरी जगहों में छुप छुप के बैठते हैं और रात होते ही वो बाहर निकल के आते हैं। साथ ही टॉयलेट में छिड़काव इसका जरूर से कीजिएगा, क्योंकि टॉयलेट में भी आपने देखा होगा जब हम यूज़ करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं जो हमें काटते हैं। खासकर छोटे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा काटते हैं, मतलब टॉयलेट में उन्हें बैठने ही नहीं देते। तो टॉयलेट में आप इसका छिड़काव करके तुरंत टॉयलेट यूज़ भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी इसका नुकसान नहीं है। आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और इसी तरह से दोस्तों जो आपकी नालियाँ है ना घर में, वॉश बेसिन है, अगर यहाँ से बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े बाहर आते हैं तो यहाँ पर भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। एक भी कीड़ा या कान खजूरा इससे बाहर निकल के नहीं आएगा। साथ ही अगर आप स्प्रे करना नहीं चाहते हैं तो आप दोस्तों इस तरह से पोछे के पानी में थोड़ा सा डालकर घर में पोछा लगा सकते हैं। इससे भी एक भी मच्छर, मक्खी आपके घर में नहीं आएगा। बहुत ही प्यारी सी फ्रेगनेंस आएगी, साथ ही आपका घर बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, क्योंकि हमने कपूर का इस्तेमाल किया है जो घर से नेगेटिविटी को हटाता है, साथ ही विनेगर जो बहुत अच्छे से सफाई करता है। तो आप जरूर से इसको ट्राई कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताइए। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलूंगी कल फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद।